ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम कथारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लीजो प्रेम से, सुनहु कथा करुगान। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम वर्णानामर्थ संघानां वृषाणां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्देः बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणः। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावसव्रती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषे भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मः। यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बुधे स्थितिर्षावतां। वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्य। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा। भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। दीनदयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई। अरलहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। राम तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं। उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगत हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। राम रामचरित सर बिनु अनहवाए। सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी। गावहीं हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। राम कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना। और सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति शारदा कहहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। रामा जो बरसई बरबारी विचारू। और हो ही कवित मुकुता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। रम जुगत भेदि पुनि पोय हई। रामचरित बरताग। रामा रामचरित बरताग। और पहिरहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग सी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। रम जे जन्मे करि काल कराला। कर तब बायस बेश मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं,
जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। राम वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। हम तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती हो। राम जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जाने हई सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। राम समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनि देई हई खोरी। एतेहु पर कर हई जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे ही भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। रम कबि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। रम शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। रम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। रम तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। रम एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। रम सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा कर कीन्ह कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। रम गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल
मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। रमते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कई हूँ नाई राम पद माथा। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। रमा अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराहि। चढ़ी पी लिखहु परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। रमा यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। रमत चरण कमल बंदऊँ तिन्ह केरे, और पूर्वऊँ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करहूँ परनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। रमझे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हें हर चरित बखाने। भय जे अहि जे होय हई आगे, प्रणवऊँ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। रमा होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। रम कीरत भनत भूत भल सोई, सुरसरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरत भनत बधेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। रम तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। रमस सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। रम सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। और करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। रम कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। और बाल बने सुनि सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदऊ मुनिपद कंजू, रामायण जेहि निर्मयऊ। और सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर
राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। रमबंधौ चार्यो वेद भव बारिध बोहित सरिस जिन्हीं ने सपने खेद बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। रमबंधौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जहाँ संत सुधास सिधेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। रामा विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। रामा बंदी कहूँ कर जोरी और हो ही प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरे। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। रमा पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। रमा गुरु पितु मातु महेशु भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। रमा कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा अनमिल आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। रमसो उमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला और सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। रम भनित मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिले मनहु सुराती और जे यही कथई स्नेह समेता कई हई सुनी हई समुझ सचेता होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। रम सपने साच्यू मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ रामा जो हर गौरी पसाऊ तो पुर होहु जो कहे हूँ सब भाषा भनित प्रभाव दीन दयाल बिरदु संभारी नाथ मम संकट भारी। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया कवि वंदना, वाल्मीकि वंदना, वेद वंदना, ब्रह्म वंदना, देवता वंदना, शिव वंदना, पार्वती आदि की वंदना।